फिल्टर तो हम लोगों ने करके देखा था। फिल्टर में हमारे पास ये था कि हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट एल लगाते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ से फ़िल्टर लग जाता है। अगर मुझे यहाँ से फीमेल कैंडिडेट का ही केवल चाहिए तो फीमेल कैंडिडेट यहाँ से हमने ओके कर दिया। और यूएस का चाहिए तो यहाँ से हम सारा अनसेलेक्ट करके यूएस का सेलेक्ट कर लिया तो हमें ये यूएस का मिल जाएगा। अगर यही डेटा सेम हमें किसी दूसरे सीट पे चाहिए होती तो एक बार हम फ़िल्टर करते फिर कॉपी करते। अगर हमें ऐसा नहीं चाहिए, हम डायरेक्ट चाहते हैं कि वहाँ पे फ़िल्टर होकर के आ जाए डेटा, तो पहले तो यहाँ से हम फ़िल्टर हटाते हैं। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एल करके हमने फ़िल्टर हटा दिया, सारा डाटा आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि उसमें से डेटा निकालना है। क्या क्या किसके किसके बेसिस पे हमें निकालना है। एक तो हमने जेंडर दिया था और दूसरा हमारा क्या था, कंट्री था ना। इसी के बेहाफ पे हमें क्या करना है, डेटा फ़िल्टर करके लाना है यहाँ पे। तो मैंने ये दो क्राइटेरिया यहाँ पे डाल दिया। अब जेंडर में हमारा क्या है, इस वाले सीट पे हमें फ़ीमेल का चाहिए तो हमने फ़ीमेल सेलेक्ट कर लिया। और कंट्री में कौन से कंट्री का चाहिए, हमने इस वाले सीट पे जा कर के हमने कंट्री सेलेक्ट कर लिया। तो ये दो एक कंट्री का और ये फीमेल का हमें कैंडिडेट्स का सारा डाटा हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे चलते हैं और एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं। तो ये पूरा सेलेक्ट कर लिया। तो हमें जो चीज़ें चाहिए उतना ही सेलेक्ट करना। जैसे मान लो अगर हमें आईडी नहीं चाहिए होता तो हम आईडी को अनसेलेक्ट कर देंगे, बट हमें अगर पूरा चाहिए तो हमने पूरा अभी सेलेक्ट कर लिया। अब क्राइटेरिया रेंज पूछता है यहाँ पे। क्राइटेरिया रेंज में हम यहाँ पे जाएंगे। इस वाले में हमारा ये क्राइटेरिया रेंज था हमारे पास, अगर आपको याद हो कि हमें फीमेल कैंडिडेट्स का चाहिए और कंट्री चाहिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि सेम सीट पे चाहिए, जैसे जो हमारा डाटा यहाँ पे दिया गया था इसी डाटा में फ़िल्टर होके आ जाए या फिर आपको अलग से लोकेशन पे चाहिए। तो अलग लोकेशन पे चाहिए तो हमें यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे, हमें इसी सीट पे चाहिए यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे हम यूनिक रिकॉर्ड चाहिए, डुप्लीकेट वाले भी चाहिए। तो आप यूनिक कर देंगे तो डुप्लीकेट नहीं देगा, केवल यूनिक देगा। तो फिलहाल के लिए अभी हम सारा चाहते हैं कौन सा, फीमेल कैंडिडेट्स यूएस के। तो हम यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे। लिस्ट रेंज में जहाँ से हमें फ़िल्टर करना होता है वो देंगे डाटा। क्राइटेरिया रेंज में जो कंडीशंस हम लगाना चाहते हैं फ़िल्टरिंग का, और कॉपी कहाँ पे करना चाहते हैं फ़िल्टर करने के बाद रिजल्ट्स को, वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम ओके पे क्लिक करेंगे। आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा इधर रिटर्न कर देगा। सेम सीट के लिए यहाँ पे करना चाहिए। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास इशूज़ क्या आ रहा था, वी कैन ओनली कॉपी फिल्टर्ड डाटा टू द एक्टिव सीट। तो हमें इसी वाले सीट पे ही कॉपी करेगा, दूसरे सीट पे यहाँ पे कॉपी नहीं करेगा। तो ये जो क्राइटेरिया हमने यहाँ पे लिखा था ना, वो क्राइटेरिया हमें यहाँ से उठाना पड़ेगा। दैट मीन्स इसमें से अगर हमें केवल वैल्यू कॉपी करना है तो हम लोगों ने सीखा था कि कंट्रोल सी करते हैं, और केवल वैल्यू कॉपी करना है तो हम यहाँ से कंट्रोल वी कर देते हैं। वी करेंगे तो पूरा फार्मूला सहित भी आने का चांसेस होता है, बट यहाँ से अगर हम जाएंगे तो ओनली वैल्यू का भी ऑप्शन होता है। तो केवल हमें वैल्यू चाहिए, फार्मूला नहीं चाहिए, क्योंकि हमने वहाँ पे सेल एड्रेस का यूज किया था। तो हमने यहाँ पे केवल वैल्यू टेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम सेम फार्मूला जैसे हमने लास्ट टाइम पे दिया था वही सेम चीज़ें करेंगे। गए यहाँ पे डाटा में सेलेक्ट किया एडवांस फ़िल्टर और ये पूरा डाटा ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। फिर क्राइटेरिया रेंज में हमने ये वाला दे दिया जो हमें फ़िल्टर्ड करना था, और इसी सेम लोकेशंस नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए इस लोकेशंस पे या इधर इसके नीचे चाहिए। तो हम इस सेल पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो देखेंगे हमारा ये डाटा फ़िल्टर करके दे देगा। देखिए इसमें हाँ केवल यूएस के आपको फीमेल कैंडिडेट्स का उठा करके दे देगा। यहाँ पे जितना भी आपका रिकॉर्ड्स दिया रहेगा। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने देखा था
कि कितने रिकॉर्ड्स हैं। अगर हमें लास्ट रिकॉर्ड तक जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की करेंगे, एक बार में सेलेक्ट कर देगा। तो 1701 रिकॉर्ड्स हमारा यूएस वाले कंट्रीज़ के फीमेल कैंडिडेट्स के कस्टमर्स हैं। तो एडवांस फिल्टर हम कैसे करते हैं वो हमें यहाँ पे क्राइटेरिया अलग से बताना पड़ता है, और डाटा का लिस्ट कहाँ पे देना है, और फिल्टर करने के बाद हमें किस जगह पे पेस्ट करना है वो हमें इसको भी बताना पड़ेगा। हाँ, सेम पे करेंगे। अभी हमने इसमें क्या किया कि इसमें सारा कॉलम देखिए उठा के दे दिया, बट हम चाहते हैं कि फीमेल कैंडिडेट्स यूएस के ही हों, बट उनके नेम फर्स्ट नेम आ जाए और अमाउंट आ जाए, बस इतना ही हमें चाहिए। फर्स्ट नेम और अमाउंट चाहिए। तो उसके लिए हम फिर से यहाँ पे चलेंगे, डाटा में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, ये हमारा सेलेक्ट कर लेगा डेटा। तो हमें देखिए अगर हम बीच का यहाँ पे देखिए कंटिन्यू डेटा रहेगा तभी काम कर पाएगा। तो हमें अगर फर्स्ट नेम चाहिए और इसकी आईडी चाहिए तब तो आसानी से हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं तो ये बीच का भी डेटा उठा लेगा, क्योंकि हमें अब यहाँ पे सेलेक्ट केवल उतना ही करना है जितना कि हमें चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पे आईडी और नेम चाहिए था, तो आईडी और नेम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अमाउंट को हम नहीं सेलेक्ट कर सकते, बीच में और भी कॉलम्स आ जाएंगे। तो ये हमारा इधर से हो जाएगा। और क्राइटेरिया में हमने सेम क्राइटेरिया लेना है जो हमने यहाँ पे क्राइटेरिया दिया था, तो सेम क्राइटेरिया हमारा ये हो जाएगा। और उसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशंस किया। लोकेशंस में हमने ये लोकेशंस को चेंज कर दिया। यहाँ पे मान लेते हैं हमने लोकेशंस इधर आ जाते हैं थोड़ी सी स्पेस में, तो हमें यहाँ पे चाहिए। तो ये हमने लोकेशन सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या क्या सेलेक्ट किया था, इसमें हमने सिलेक्शंस जो किया था ना, ये क्राइटेरिया, ये जो लिस्ट थी, इस लिस्ट में हमें यहाँ पे हमने क्राइटेरिया वाला तो सेलेक्ट ही नहीं किया था ना, तो ये वाला भी फिल्टर कैसे करेगा, फिर ये फिल्टर करेगा उसी के बिहाफ पे जो हमारा क्राइटेरिया होगा। और क्राइटेरिया को अगर हम नहीं सेलेक्ट करेंगे तो वो फिल्टर नहीं कर पाएगा। तो इसकी लोकेशंस हमने सेम लिया था। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा आईडी और फर्स्ट नेम आ जाएगा। तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, ये इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया को भी हमें लेना पड़ेगा। अगर हमें यही डाटा चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपको जेंडर और स्टेट ये भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमें तो जेंडर भी चाहिए कंट्री के हिसाब से, अगर हम फिल्टर कर रहे हैं डाटा, जब हम यही नहीं सेलेक्ट करेंगे तो फिल्टर कैसे करेगा। तो ध्यान देना पड़ेगा कि जियो डाटा हमें जो कॉलम चाहिए वहाँ पे, उसके अलावा हमें ये भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो निकालेगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट नेम और अमाउंट के बारे में बात किया था, तो केवल उतना ही सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे पूरे में डाटा में से। तो एक बार फिर से हम ट्राई करेंगे कि फर्स्ट नेम और अमाउंट, तो जो जो चाहिए पहले वो कॉलम नेम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि बिना कॉलम लिए ही हम कंटिन्यू करेंगे। क्राइटेरिया रेंज हमारा अलग रहेगा और जो डाटा चाहिए उसको अलग रखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से एडवांस में जाएंगे और उसके बाद फिर से हमारा ये एरिया हमारा पूरा का पूरा हो जाएगा, कंट्रोल ए करेंगे। और ये हमारा क्राइटेरिया तो सेम रहेगा, क्राइटेरिया हमारा उसी के अकॉर्डिंग हमें चाहिए। और दूसरे लोकेशंस में, ये लोकेशंस में हमें यहाँ पे कॉलम का नेम सेलेक्ट करेंगे जो जो चाहिए। अब इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो केवल वही डाटा निकाल के देगा जो जो हमने कॉलम से सेलेक्ट किया था। अगर हम यहाँ पे कॉलम नेम नहीं लिखते तो इसके बीच के सारे डाटा को उठा करके दे देता। तो आप फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम को भी निकाल सकते हो और सारे कॉलम्स में से भी निकाल सकते हो। आप जैसे चाहते हो उस तरीके से आप एडवांस फिल्टर में उसको मॉडिफाई कर सकते हो। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि नंबर्स पे कैसे, तो हो गया टेक्स्ट पे हमने फिल्टर लगाया, टेक्स्ट अकॉर्डिंग। अगर हम चाहते हैं एज के अकॉर्डिंग अगर हम फिल्टर लगाना चाहते हैं या अमाउंट के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं फिल्टर,
तो कैसे करेंगे? तो इसमें हम एक बार इसमें क्या करेंगे, यहाँ से अगर हमें केवल नेम और अमाउंट चाहिए, इसका नेम अमाउंट और इसके एज भी कर देते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि उसी का आ रहा है या किसी और का आ रहा है। तो हमने यहाँ से क्या किया, नेम और एज ले लिया और इसमें हम उन सारे डाटा को जो अभी हमारा फिल्टर हुआ था उसको डिलीट करते हैं और इसमें हमें क्या करना है, जिनकी एज 25 से एबव होगी उनको हमें सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डाटा निकालना है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, एडवांस डाटा में जाके एडवांस फिल्टर पे जाएंगे और पूरा डाटा सेलेक्ट करेंगे जिसमें से फिल्टर करना है। और हमने क्राइटेरिया में क्या करना है, क्राइटेरिया में हमने उतना ही लेना है जिसकी एज 25 से एबव हो। बाकी हम कॉपी सेम लोकेशंस पे करेंगे, लेकिन हमें वही फील्ड चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, अमाउंट चाहिए, एज चाहिए, इतना ही चाहिए। तो इसको भी हम सेलेक्ट करके यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए आपका 25 से एबव मिलेगा सारा डेटा इसमें, 32, 36, 20, ये सारा रिकॉर्ड्स आपका न्यूमेरिक के बिहाफ पे सारा डेटा निकाल करके दे देगा। तो इसको अगर हमें एडवांस फिल्टर में आपको जब भी आपको काम करना रहेगा, स्ट्रिंग के भी आप पे डायरेक्ट दे सकते हो, यहाँ पे कंडीशंस लगानी होती है, वो कंडीशंस आप यहाँ पे ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, कोई भी हम कंडीशंस लगा सकते हैं। इक्वल टू के केस में डायरेक्ट आप नंबर डाल दो, लेस देन ग्रेटर के केस में आप साइन लगा दीजिए, वो उसी तरीके से बिहेव करेगा। अगर हमें तीनों चीज़ों को कंसिडर करना होता, यूनाइटेड स्टेट का फीमेल कैंडिडेट 25 से एबव हो, तो हम क्राइटेरिया में तीनों सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर हमें केवल एज कंसीडर करना है तो क्राइटेरिया में एज सेलेक्ट करेंगे, बाकी अगर हमें तीनों कंडीशंस को चेक करना है तो तीनों लगाएंगे। तो एडवांस फिल्टर में हम क्या कर सकते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके डेटा को फिल्टर करके बाहर निकाल सकते हैं। बाकी हमारे इस डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डेटा एज इट इज रहेगा हमारे पास, ठीक है।